हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाई क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। उनमें 2-3 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बहुत ही ईजी लेवल से, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 which says that A and B are friends when their ages differ by 2 years. Let's assume the A and B is over here, that's A and that's B, है ना। इन दोनों की जो एजेस है वो हमने अज्यूम कर ली x और y। तो इसकी एज कितनी अज्यूम करी? x, और इसकी एज कितनी? y। क्लियर? फाइन। नेक्स्ट व्हाट इट सेज दैट देयर एजेस डिफर बाय 2 years. Okay, if it is so that we are writing all the equations over here and we are writing that ages differ by 2, it means x minus y is equals to 2. That gives equation number 1. Okay, A's father D is twice as old as A. Okay, so this is A over here. Now A's father is D, who is twice as old as A, है ना। तो अगर A की एज कितनी ली बच्चों? X, तो इसके फादर की एज कितनी हो जाएगी? 2x। सिंपल, 2x। आगे चलते हैं। B, अब क्या बोल रहे हैं? B की कंडीशन क्या है? B is twice as old as his sister C. ओके, तो B कौन है? B ट्वाइस अब की बार, है ना। किससे? उसकी सिस्टर से। तो उसकी अगर B की एज कितनी है? y, तो उसकी सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी? y by 2, बिकॉज b ट्वाइस है तो सिस्टर हाफ हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स y by 2। क्लियर? अब आगे सुनना क्या बोल रहे हैं। द एज ऑफ d एंड c डिफर बाय 40 ईयर्स। तो d और c की एज का जो डिफरेंस है वो 40 ईयर्स है। सो विल गेट दैट अनदर इक्वेशन व्हिच सेज दैट 2x minus y by 2 equals to 40. That's how we have equation number 2. क्लियर बच्चों? आगे देखो, फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की एज फाइंड करनी। क्या मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं? जैसे मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा मेरे को एजेस मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तो देखो, मैं लिखूंगा x minus y is equals to 2, x minus y equals to 2 and the other equation is 2x minus y by 2. 2x minus y by 2 is equals to 40, है ना। ये दो एजेस, दोनों इक्वेशंस आ गए मेरे पास में। अब इनका यूज करके मैं फाइंड आउट करूंगा व्हाट आर द एजेस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकता हूं 2 से, सो दैट दिस 2x एंड 2x विल गेट कैंसल्ड आउट। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों? सिंपल, फर्स्ट इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। सो अब क्या करूंगा मैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं 2x, सो वी हैव 2x ओवर हियर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? मैंने इधर 2x रखा, इधर 2y रखा, इधर 2 4 आ गया आंसर। आगे चलें, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, फिर से जब कोफिशिएंट सेम होता है, साइन सेम होता है, तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो वी हैव कोफिशिएंट सेम, साइन सेम, विल स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग देम। माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो साइन चेंज हो जाएगा। यहां जो पॉजिटिव का साइन था वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स हाउ वी हैव द साइन ऑफ द लास्ट इक्वेशन। अब सुनना बच्चों, क्या करना है? 2x से 2x रिड्यूस कर दिया, माइनस y by 2 प्लस 2y। ध्यान से देखो, मैं 2y में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? y by 2। इट सीम्स लाइक 2 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.5 बचेगा, जिसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 3 by 2। तो अब देखना, ये बन जाएगा 3 by 2y इज इक्वल्स टू 40 minus 4 36। कोई दिक्कत है बच्चों? ध्यान से देखो, 40 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 36 आया। y by 2 को सब्ट्रैक्ट किया 2y से, देखो 2y को y by 2 से सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 minus हाफ 3 by 2। सो वी हैव रिटन 3 by 2 y इज इक्वल्स टू 36। अब देखो, y की वैल्यूज निकालनी है मुझे, तो क्या करूंगा? ये 3 by 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, मिक्स इट 2 by 3, so it is 2 by 3. Let's reduce 3 by 36, we get 12, 12 2s are 24. So y, the value of y is 24. यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ गए क्या? अब आगे देखो, y की वैल्यूज तो मैंने निकाल ली, अब मुझे x की वैल्यूज भी निकालनी है। बहुत सिंपल, मेरे पास इक्वेशन ऑलरेडी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है? फर्स्ट इक्वेशन x minus y is equals to 2. So we have x minus y equals to 2, है ना। अब y की वैल्यूज 24 में यहां प्लेस कर देता हूं, तो इट बिकम्स x minus 24 इज इक्वल्स टू 2। कोई प्रॉब्लम है? ध्यान से देखो, जैसे आपने y की वैल्यूज 24 यहां प्लेस करी, अब 24 को ट्रांसफर करोगे तो 2 + 24 कितना हो जाएगा? 26। दैट्स इट। तो यहां लिखा मैंने x इज इक्वल्स टू 24 + 2, तो वैल्यू ऑफ x इज 26। क्या मेरे पास x की वैल्यू 26 और y की वैल्यू 24 दोनों आ चुकी हैं? x की वैल्यू 24 26 एंड y की वैल्यू 24 दोनों वैल्यूज आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ लास्ट आंसर स्टेटमेंट मेंशन करना है। तो देखो, मैंने क्या अज्यूम किया था बच्चों? मैंने अज्यूम किया था कि जो a की एज है, एज ऑफ, आई हैव टू राइट इट वंस अगेन, सो इट वाज एज ऑफ a
इज इक्वल्स टू x मैंने एज्यूम किया था और इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों, x की वैल्यू 26, सो वी रिटर्न दैट 24 ईयर्स, है ना। ये किसकी एज हो गई, a की एज। अब सिमिलरली ऐसे ही एज ऑफ b की एज मैंने y एज्यूम की थी, है ना, तो y की वैल्यू कितनी है 24, सो वी रिटर्न 24 ईयर्स। ये किसकी एज हो गई बच्चों, ये एज हो गई b की, एज ऑफ b, एंड सिमिलरली दिस वाज एज ऑफ a। तो ये मेरे पास दोनों एग्जैक्ट आंसर आ चुके हैं और ये आपने मेंशन कर दिया कि दोनों की एज जो पूछी थी वो क्वेश्चन में लास्ट में आपने मेंशन कर दिया, दिस इज द फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका ये फिगर है ना। अगर आपको ये रिलेशन समझ में आ गया, चार्ट समझ में आ गया, ये फ्लो समझ में आ गया, दैट्स वी आर डन विद इट। तो देखो ए बी दो वैल्यूज हैं, ए के जो एज हमने एज्यूम करी वो x, बी की एज हमने एज्यूम करी y, और आपको बोल रहे हैं इन दोनों की एज जो डिफर करती है वो किससे डिफर करती है, 2 से। सर मैं y माइनस एक्स करना चाहूँ, उससे भी कर सकते हो बेटा, यू विल गेट द सेम आंसर, डोंट वरी, है ना। तो मैंने फर्स्ट केस लिया वेयर वी आर अज्यूमिंग दैट द एज ऑफ x इज ग्रेटर, तो इट x minus y is equals to 2 here, and the father of a is twice of the age of a, है ना। तो x की एज का डबल क्या हो जाएगा, फादर की एज, और y की एज का हाफ क्या हो जाएगा, सिस्टर की एज, दैट्स y/2, है ना। और इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 40 ईयर्स। वी हैव दीस टू इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने x और y दोनों की वैल्यूज निकाल ली है, एंड दीज आर द एजेस ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर बच्चों, समझ गए, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देखना एक एक लाइन को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, there is some defect in the train engine and therefore its speed reduced to 4/5 of the original speed। सुनना आप क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे टाइमलाइन बनाते हैं पूरी, है ना। देखना, it says that after covering a distance of 30 kilometer, है ना, with the uniform speed, let's say the uniform speed was x, clear। So this uniform speed, by this uniform speed the train covers a distance of 30 kilometer. After that there was a defect in the train and the speed reduced to 4/5 of the original speed, that original speed was x, है ना। Hence the distance, the next distance which was d minus 30, what was d here, d is the total distance starting from this point to this point. Let's say this point is a and this point is b, then the total distance covered from a to b is d we have taken, है ना। तो अब d डिस्टेंस में से 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है, देन रिमेनिंग डिस्टेंस इज d minus 30 वी आर गोइंग टू कवर। अब ये जो d minus 30 डिस्टेंस है ये किससे कवर करेगा, ये कवर करेगा 4/5 ऑफ x, बिकॉज इट सेज दैट द स्पीड हैड बीन रिड्यूस्ड टू 4/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। क्लियर। अब आगे सुनना, ये तो हो गया फर्स्ट लाइन, हमने डिकोड कर लिया, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था वैसा अरेंज कर लिया इसको। आगे सुनो, कंसिक्वेंटली the train reaches its destination late by 45 minutes। और अगर ऐसा होगा तो जो ट्रेन यूजुअल टाइम लगाती थी, कितना टाइम, लेट्स से t टाइम लगाती थी, उससे 45 मिनट लेट पहुंचेगी, दैट मींस अब 45 मिनट ज्यादा टाइम लगाएगी, है ना। अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करूं तो इट शुड हैव डिवाइडेड बाय 60, है ना, दैट्स t प्लस 45/60 इन आवर्स। क्लियर। अब आगे सुनना, had it happened after covering 18 kilometer more, the train would have reached 9 minutes earlier। इसका मतलब कि अगर ये जो सिचुएशन मैंने बनाई है, ये सिचुएशन अगर कितने किलोमीटर के बाद होती, 18 किलोमीटर के बाद अगर होती, तब क्या होता सिचुएशन, देखो ध्यान से, सेम कंडीशन है ना, सेम ए से स्टार्ट करके बी से डी तक पहुंच रही है ट्रेन, एंड द डिस्टेंस इज स्टिल सेम, द डी डिस्टेंस, है ना। अब इस डी डिस्टेंस में से इसने 30 किलोमीटर के बाद जो 18 किलोमीटर है एक्स्ट्रा, मतलब ये जो बोल रहा है, ये जो ब्रेकडाउन है ये 30 की जगह 18 किलोमीटर के बाद और होता, है ना। तो अगर आप 30 किलोमीटर पे हुआ है, 13 से 18 किलोमीटर और आगे, दैट मींस टोटल 48 किलोमीटर पे अगर ये ब्रेकडाउन होता, है ना, तो 48 किलोमीटर की जर्नी तो उसने किससे कवर कर ली, x स्पीड से, है ना, x स्पीड से कवर कर ली। अब 48 के आगे का जो जर्नी है, दैट इज टोटल डिस्टेंस इज d, सो वी हैव रिटन d minus 48। ये जो डिस्टेंस है ये उसने किस स्पीड से कवर किया, सेम 4/5 x स्पीड से कवर किया, क्योंकि ब्रेकडाउन होने के बाद तो स्पीड इतनी रिड्यूस होनी ही है, ठीक है। तो 4/5 अब x डिस्टेंस से कवर कर रहा है, x स्पीड से कवर कर रहा है d minus 48 डिस्टेंस। अब सुनना, अगर ऐसा होता, सुनो, अगर ऐसा होता तो वो 9 मिनट्स पहले पहुंच जाता, मतलब अभी कितना लेट हुआ है, 45 मिनट्स, तो 9 मिनट अगर आप कम करोगे तो 36 मिनट लेट होता। तो इन दैट सिचुएशन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच द डेस्टिनेशन इज
plus 36 upon 60. Why we are doing so? Because we need to convert that into hours, and that's how, if we'll reduce it, it becomes 15 3s are 15 4s are 3 by 4. Similarly, if I reduce it this way, then 6 6 are, and then 6 10, and then further 3 and 5. Okay, now we can write it as 3t plus 3 by 4, and this one t plus 3 by 5. So this is our time here and this is our time over here. क्लियर बच्चों, समझ गए हो? ध्यान से सुनना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत डिफरेंट वे में सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि यहां से 30 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तो इसने भी कवर किया है, वही एक्स स्पीड से। ध्यान से सुनना, मतलब ये जो 30 किलोमीटर वाला सिचुएशन है ना, वो तो दोनों में सेम है। अब 30 के अलावा जो 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना, यहीं पे सारी कहानी है ना। इसने जो 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है विद द स्पीड ऑफ एक्स, इसने वही डिस्टेंस फर्स्ट वाली सिचुएशन में, वही डिस्टेंस इसने कवर किया है, वही 18 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर किया है 4/5 ऑफ एक्स, है ना। तो इसीलिए इसको टाइम ज्यादा लगा। देखो बाकी सिचुएशन तो सेम है, इसके आगे वाला जो टाइम है, इसके आगे वाला जो डिस्टेंस है, वो ये भी 4/5 से कवर कर रहा है, ये भी 4/5 से कवर कर रहा है, और इसके पहले वाला जो डिस्टेंस है वो इसने भी एक्स से कवर किया, इसने भी एक्स से कवर किया है। क्लियर? बट ये जो 18 किलोमीटर का बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें स्पीड का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये स्पीड का डिफरेंस यहाँ टाइम का डिफरेंस जनरेट कर रहा है। समझ गए? अब सुनना ध्यान से। तो अब ये जो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये इसने कवर किया है 4/5 की स्पीड से, और इसने कवर किया है वही x की स्पीड से। समझ गए? तो ऑब्वियसली इसको टाइम कम लगेगा, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है ना। तो यहां टाइम कंपैरेटिवली कम लगेगा कंपेयर टू दिस वन। अब इसी टाइम की इक्वेशन हम बनाते हैं, ध्यान से सुनना। क्या मैं बोल सकता हूं दैट फर्स्ट सिचुएशन में जो टाइम आएगा t1 और t2, है ना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस 9 मिनट है ना? ये तो बोल रहा है क्वेश्चन, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 मिनट। अब ध्यान से देखना, t1 में कैसे कैलकुलेट करूंगा। t1 में लिखूंगा डिस्टेंस, वी नो दैट डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू 9। डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, दोनों ने 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर किया उस ड्यूरेशन में, बट इसने s1 स्पीड से कवर किया, इसने s2 स्पीड से कवर किया। तो ध्यान से देखना, डिस्टेंस कितना है बच्चों? 18। फर्स्ट वाली सिचुएशन में जो ट्रेन ने कवर किया वो क्या है? 4/5x से, 4/5x से, माइनस सेकेंड सिचुएशन में कवर किया है सिर्फ x से, दैट्स इक्वल्स टू 9। अब ये मिनट्स में है, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल डिवाइडेड बाय 60। समझ गए बच्चों? आगे चलें, ध्यान से देखना। क्या इन दोनों में से 18/x कॉमन आ रहा है? कॉमन लेते हैं, तो इधर से मैंने 18/x कॉमन लिया। बच्चों ध्यान से देखते जाना, एक एक स्टेप को बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं, आराम आराम से एक एक स्टेप को समझते जाओ, ठीक है। तो अब देखना, ये जो 4/5 है रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा एंड इट बिकम्स 5/4, तो ये बन जाएगा 5/4, है ना। इधर से 18/x कॉमन आ गया, इधर से क्या बचा? माइनस का 1, एंड दैट्स इक्वल्स टू 9/60। फाइन, आगे देखो, 5/4 माइनस 1, है ना, 4 1 4, 5 - 4 1, 1/4, तो ये बन गया 1/4 हियर, ठीक है। 5/4 माइनस 1, 1/4। अब देखो, इधर से मेरे पास में है 18/x, दैट्स इक्वल्स टू 9/60, ठीक है। अब सुनना, इस 9 से इस 18 को रिड्यूस करेंगे 2 आएगा, इस 2 से इस 4 को रिड्यूस करेंगे 2 आएगा, इस 2 से इस 60 को रिड्यूस करेंगे 30 आएगा। तो अब यहां से मेरे पास बचा 1/x, यहां से मेरे पास बचा 1/x। देखो मैंने क्या किया, इस 9 से 18 को रिड्यूस किया 2 आया, इस 2 से इस 4 को रिड्यूस किया 2 आया, इस 2 से 60 को रिड्यूस किया 30 आया, ठीक है। यहां से मेरे पास बचा 1/x और उधर से बचा 1/30, दैट्स इक्वल्स टू 1/30। तो अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। व्हाट वाज x देयर? x वाज द स्पीड, तो स्पीड कितनी आ चुकी है? 30 km/h। स्पीड निकाल ली। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था, देखो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फर्स्ट सिचुएशन सॉल्व, सेकंड पूछा था डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस थोड़ा सा ध्यान से रखना, कैसे सॉल्व करेंगे मुझे समझ में आ गया। मैंने स्पीड कैसे कैलकुलेट करी, ये स्पीड आ चुकी है ना। अब सुनना ध्यान से, मुझे पता है यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा इन दोनों सिचुएशन में, उसमें 9 मिनट का डिफरेंस है। ओके, जो टाइम की सिचुएशन है वो यहाँ पर है, ऐसा है ना, ठीक है। सुनते रहना ध्यान से। अगर इस कंडीशन को मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पता है कि यहाँ पर 30 की स्पीड से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर 24 की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया है d-30। इधर सेम 30 की स्पीड से 48 का डिस्टेंस कवर किया और 24 की स्पीड से कवर किया है d-48 डिस्टेंस। क्लियर? कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनना, मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, आगे चलते हैं। तो मुझे ये तो समझ में आ गया स्पीड कैसे निकाली मैंने। अब आते हैं डिस्टेंस पे। मुझे पता है दोनों सिचुएशन में जो 30 km/h की स्पीड है, इसका यूज करके अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, है ना।
जो कंडीशन बोल रहा है मैं एक बार फिर से उस कंडीशन को फ्रेज कर रहा हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे यूज करेंगे। देखो मैं किसी भी कंडीशन को लेता हूं, फर्स्ट कंडीशन को लेता हूं। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन बोलती है दैट इट इज ए एंड बी, और ये बोल रही थी कि टोटल डिस्टेंस कवर करना था डी, है ना, बट आफ्टर 30 किलोमीटर there was a glitch in the train or breakdown in the train, and that's why the speed get reduced to 4/5 of the original speed, that is 4/5 of x। अब इस स्पीड से डिस्टेंस कवर किया है d-30 और इनिशियल डिस्टेंस कवर किया है x स्पीड से, है। ऐसा करने से ट्रेन लेट होती है 45 मिनट्स। कोई दिक्कत है बच्चों? ध्यान से सुनना। इट मींस अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होता तो ट्रेन टाइम पे होती, समझ गए? तो जितना भी 45 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आया है वो क्यों आया है? क्योंकि ट्रेन की स्पीड रिड्यूस हो गई है। अगर रिड्यूस नहीं होती तो ट्रेन लेट नहीं होती, ठीक है? तो सुनना ध्यान से। दैट मींस यहां पर तो ट्रेन ओरिजिनल स्पीड से चल रही है, जो भी डिले हुआ है वो यहीं तो हुआ है। क्लियर? तो इसका मतलब अगर ये d-30 का जो डिस्टेंस है, अगर ये 4/5x की स्पीड से कवर हो रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। बट अगर यही डिस्टेंस, कौन सा, d-30 डिस्टेंस, अगर यूजुअल x स्पीड से कवर होता तो कोई डिले नहीं होता। दैट मींस इसके अंदर जितना डिले आया है 45 मिनट, वो इसी रीजन की वजह से है। दैट्स व्हाई वी आर इक्वेटिंग इट टू 45 मिनट्स, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू आवर्स, दैट्स 45/60। क्लियर? ये इक्वेशन समझ में आ गई क्या? सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी इस चैप्टर की, आई एम सॉरी इस क्वेश्चन की। क्लियर? अब ध्यान से देखना, d-30/x, d-30/x, कैन वी टेक इट कॉमन? लेट्स डू इट। तो इट्स d-30/x मैंने कॉमन ले लिया। यहां से क्या है देखो, 1/4/5 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको रिड्यूस करेंगे तो 3/4। कोई दिक्कत है? इसको रेसिप्रोकल कर दोगे 5/4 हो जाएगा। देखो 5/4 माइनस 1, वी हैव रिटन 5/4 एंड देन -1। 5/4 माइनस 1 1/4 हो जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूँ। इट्स d-30/x और यहां से आया 5/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4। एलसीएम लेंगे बच्चों, रिड्यूस करेंगे तो 1/4, है ना, और इज इक्वल टू 3/4, और यहां पर d-30/x, 4 से 4 रिड्यूस हो गया, वी हैव d-30/x इज इक्वल टू 3। अब सुनना, इसको सॉल्व किया मैंने, 1/4 आया, 1/4 के 4 से इस 3/4 के 4 को रिड्यूस कर दिया, वी हैव 3 ओवर हियर एज इट इज, d-30/x, d-30/x। क्लियर है? अब सुनना, मैंने आपको बोला था हम यूज करेंगे x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, x इज इक्वल टू 30 जो वैल्यू आई थी ना 30 किलोमीटर, इसको यूज करेंगे यहां पर। जैसे मैं x की जगह 30 रखता हूं तो इट बिकम्स d-30/30 इज इक्वल टू 3। ये कहां से आया बच्चों? ये कहां से आया? देखो ये आया अपना पास x इज इक्वल टू 30 से, है ना। तो यहां पे प्लेस कर देते हैं x इज इक्वल टू 30 वी हैव टेकन। अब इन तीन वैल्यूज को एज इट इज, जो भी वैल्यूज मेरे पास में है उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो 30 को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो इट बिकम्स d-30 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90, एंड ट्रांसफर कर देते हैं तो d इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 120 किलोमीटर टोटल, एंड द स्पीड बाय विच इट इज कवरिंग दैट 30 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान से देख लो। मैं यहां पे लिख देता हूं, हेंस द स्पीड of the train was 30 kilometer per hour, and the distance covered was 120 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस कवर्ड है 120 किलोमीटर, जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, दैट्स हाउ वी फिगर्ड आउट बोथ द वैल्यूज बच्चों, दोनों को स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया है। फिर से ध्यान से देख लो एक बार, क्या क्वेश्चन बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था कि आपकी जो ट्रेन है, मैं ऐसी फिगर से समझाता हूँ, आपकी जो ट्रेन है वो 30 किलोमीटर के बाद ड्यू टू एनी ब्रेकडाउन गेट रिड्यूस स्पीड बाय 4/5 तो ओरिजिनल स्पीड, दैट मींस जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो उसने रिड्यूस स्पीड से कवर किया, और जो स्टार्टिंग वाला डिस्टेंस है वो ओरिजिनल स्पीड से कवर किया। ऐसा करने से फर्स्ट सिचुएशन में ट्रेन लेट होती है बाय 45 मिनट, और यही डिस्टेंस, यही जो ब्रेकडाउन है, अगर ये कितनी देर बाद होता, अगर ये 18 किलोमीटर के बाद होता तो वो 9 मिनट पहले यानी 36 मिनट लेट होती ओवरऑल। ठीक है, तो हमने दोनों की सिचुएशन को समझा, और दैट्स हाउ वी फिगर्ड आउट कि जो 18 किलोमीटर का डिफरेंस है ना, यहाँ से और यहाँ से, इस 18 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही 9 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो हमने इस इक्वेशन को फॉलो किया, एंड वी फिगर आउट कि जो 18 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो स्पीड का वेरिएशन है उससे टाइम का वेरिएशन आ रहा है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वी फिगर आउट दैट द स्पीड ऑफ द
ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने देखा कि यहाँ पर इसी सिचुएशन में अगर मैं बात करूंगा कि 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसके बाद जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कवर हुआ है, रिड्यूस स्पीड से। लेकिन अगर वो ओरिजिनल स्पीड से कवर होता तो यहाँ पे डिले नहीं आता। तो दैट्स मीन जितना भी डिले आया है वो किससे आया है, वो डिले आया है रिड्यूस स्पीड से। और अगर स्पीड रिड्यूस नहीं होती तो डिले नहीं आता। दैट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज आवर डिले, है ना। तो दोनों के टाइम का डिफरेंस निकाला मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड गिव्स अस द टाइम। तो दोनों का टाइम का डिफरेंस इज द डिले इन द टाइम। क्लियर। अब यहाँ पर d - 30 अपॉन एक्स, वी हैव टेकन कॉमन। यहाँ से मेरे पास में आया 5/4 - 1। उस 5/4 - 1 को मैंने सॉल्व किया, आई गॉट 1/4, है ना। और यहाँ पर 45/60 को रिड्यूस किया तो 3/4, है ना। 4 से 4 रिड्यूस कर दिया, d - 30 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल्स टू 3। एक्स की वैल्यू 30 आ चुकी थी ऑलरेडी, हमने प्लेस कर दिया, शिफ्ट किया तो डी की वैल्यू आ गई 120 किलोमीटर। ठीक है। एंड दिस इज आवर स्पीड एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन द गिवन कंडीशन। क्लियर बच्चों, समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्जेस इज सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट। अब ध्यान से देखना, जो रेलवे है, मान लो ये रेलवे की 2 टिकट है। फर्स्ट टिकट मैंने ले ली फुल टिकट और सेकंड मैंने ले ली हाफ टिकट, है ना। तो फुल टिकट हाफ टिकट के अंदर जो रिजर्वेशन चार्जेस है वो सेम है दोनों में। तो ये मान लिया मैंने रिजर्वेशन चार्जेस, है ना। और ये अपने पास में है फुल फेयर, ये है फुल फेयर और ये है हाफ फेयर, ये है हाफ फेयर। ठीक है, ये हाफ फेयर है और ये फुल फेयर है। और ये अपने रिजर्वेशन चार्जेस हैं, ये अपने रिजर्वेशन चार्जेस हैं। अब रिजर्वेशन चार्जेस तो दोनों टाइम पे सेम है ना, बट यहाँ पर फेयर हाफ हो जाएगा, रिजर्वेशन चार्जेस दोनों में सेम होंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट द रेलवे टिकट हाफ फुल फेयर। ठीक है, वी हैव रेड दिस वन। ठीक है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद कॉस्ट 216 रुपीज। अब एक जो फुल टिकट है वो यहाँ पर इसको एक्स ले लेते हैं और इसको वाई ले लेते हैं। तो रिजर्वेशन चार्जेस कितने हैं इसके बच्चों, ये टोटल चार्जेस फुल फेयर कितना है इसका 216। ठीक है, यही अगर मैं किसकी बात करूंगा हाफ टिकट की, तो हाफ टिकट पर रिजर्वेशन चार्जेस सेम होंगे, बट ये रिड्यूस हो जाएगा। कौन रिड्यूस हो जाएगा, फेयर प्राइस, है ना। तो फेयर प्राइस कितना हो जाएगा x/2, बट द रिजर्वेशन चार्जेस विल रिमेन सेम y। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहे हैं एंड वन फुल एंड वन हाफ टिकट, 2 टिकट्स हैं, एक फुल है और एक हाफ है। वन फुल एंड वन हाफ टिकट रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट 327 रुपीज। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे इक्वेशन बना लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला है कि वन रिजर्व फुल टिकट। अच्छा, फुल टिकट है तो x plus y is equals to 206, where x is the fair price and y is the reservation charges, that is equals to 206 rupees, 216 rupees, है ना। 216 ही है ना, yes 216। ठीक है, सेकंड आपको बोल रहा है एंड टू टिकट्स वेयर फर्स्ट वन इज द फुल टिकट एंड द अदर वन इज हाफ टिकट। तो अगर मैं 2 टिकट लूंगा जिनमें से एक फुल है और एक हाफ है, तो फुल टिकट का कॉस्ट तो देखो x प्लस वाई हो गया। बट अगर मैं कौन सी टिकट लूंगा, हाफ टिकट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, फेयर प्राइस तो हाफ हो जाएगा x/2, बट जो कॉस्ट है रिजर्वेशन की दैट विल रिमेन सेम। तो इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर आएगा 327। दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन 327। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं सेकंड वाली इक्वेशन को अच्छे से फ्रेम कर लेता हूं। तो x प्लस x/2 3x/2 प्लस y इज इक्वल टू 327। ठीक है, और यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 216 एज इट इज है। चलो y और y 2y, यहाँ पे 2 भी आएगा। चलो ये y और y 2y हो जाएगा ना, 2y इज इक्वल टू 327 और ये x प्लस वाई 216, x प्लस y इज इक्वल टू 216। ये आ गई दोनों वैल्यूज। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। मुझे पता है अगर मैं इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई गेट 2x एंड 2y एंड देन 216। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो, तो विल हैव 3x प्लस 3x/2 प्लस 2y इज इक्वल टू 327 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 206। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 216 432, है ना। लेट्स मेंशन दैट वी हैव मल्टीप्लाइड दिस बाय 2 द एंटायर इक्वेशन। Clear? So we have got these two equations. Let's start solving them. कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना। साइन चेंज क्यों करेंगे, फिर से कोफिशिएंट सेम साइन सेम, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे एंड दिस पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों तो गए। अब 3x और 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से देखो। तो वी गॉट 3x/2, उसमें से माइनस करेंगे 2x। तो ध्यान से देखना, ये 1.5 है, ये 2 है। 1.5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव का 0.5, दैट इज -1/2x। ठीक है, कितना आया, माइनस का 1/2x। लेट मी राइट इट वंस अगेन। तो कितना आएगा अपने पास में, अपने पास आएगा माइनस का 1/2x। ठीक है, इधर से देखो y तो गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो,
ये 12 है, 12 में से 7 गया तो 5, 32, ये तो 5 हो गया, 4 और 1 10 आ गया, तो इट्स 105 विद द नेगेटिव साइन बिकॉज 432 वाज ऑफ नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव माइनस का 105 और यहाँ से आया माइनस का 1/2 x। अब ध्यान से देखो, क्या है माइनस और ये माइनस गया, और जब मुझे x कैलकुलेट करना है तो 2 को शिफ्ट कर देंगे, आई विल गेट 210। तो मेरे पास x के लिए कितनी आ गई बच्चों, 210। क्या ये फेयर प्राइस है, वेदर इट इज अ फुल टिकट और हाफ टिकट, आई यूज दिस फेयर प्राइस, है ना, क्योंकि अगर इस फेयर प्राइस को यूज करेंगे तो हाफ टिकट का फेयर प्राइस हाफ हो जाएगा, दैट इज 105। क्लियर, तो मुझे समझ में आ गया कि फेयर प्राइस कितना आ गया, 210। अब मैं सेकंड इक्वेशन का यूज करूंगा टू कैलकुलेट व्हाट वाज द रिजर्वेशन चार्जेस। तो अब ध्यान से देखना, वी नो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 216, यही तो बोल रहा था क्वेश्चन। देखो x प्लस वाई इज 216, ये था ना क्वेश्चन में, तो इसमें से x तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 210 प्लस वाई इज इक्वल टू 216। ठीक है, वाई कैलकुलेट करने के लिए 210 को ट्रांसफर कर देते हैं, 216 माइनस 210, तो y इज इक्वल टू 6, हेंस द रिजर्वेशन चार्जेस इज 6 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ द फेयर इज 210। क्लियर, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन ने पूछा था बेसिक फेयर, क्लास फेयर, बेसिक फर्स्ट क्लास फेयर एंड व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्जेस। दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम फाइनली क्या करेंगे, दोनों को स्टेटमेंट में प्लेस कर देंगे। तो आप यहां लिख दोगे हेंस the reservation charges is equals to 6 rupees and fare charges is equals to 210 rupees। ठीक है, तो फेयर चार्जेस कितने आ गए 210 रुपीज और रिजर्वेशन चार्जेस कितने आ गए 6 रुपीज। ठीक है, तो इन दोनों का सम अप करके वैल्यूज निकाल लेंगे, दैट्स हाउ वी आर डन। समझ गए बच्चों, आगे चलें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। कितने, 1 मार्क अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। लेट्स से ईच करेक्ट आंसर, देयर वाज अ कैंडिडेट, है ना, इस कैंडिडेट के बारे में बात करेगा अभी। देयर वाज अ कैंडिडेट जिसने x आंसर सही दिए और y आंसर इनकरेक्ट दिए, है ना। तो देखो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलते जाते हैं। ईच करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स बनेंगे बच्चों, ईच करेक्ट आंसर पे आपको मिलेंगे 1 मार्क्स और ईच इनकरेक्ट आंसर पे आपको हाफ मार्क रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। तो देयर वाज अ 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, हाफ मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, चलो 1 मार्क मिलेगा किसका, करेक्ट आंसर का, हाफ मार्क रिड्यूस हो जाएगा किसका, इनकरेक्ट आंसर का। तो जो आपके टोटल मार्क्स आएंगे वो कैसे आएंगे, करेक्ट आंसर के मार्क्स माइनस इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स, दिस इज योर टोटल मार्क्स। तो ये करेक्ट आंसर के मार्क्स हो गए, इसमें से इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स को आप माइनस कर दोगे, दिस गिव्स यू टोटल मार्क्स। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहे हैं जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स। ठीक है, एक कैंडिडेट है जयंती जिसने 120 क्वेश्चंस का आंसर दिया बट उसके 90 मार्क्स आए, तो उसने कुछ गलत किए होंगे। अब आपको ये पता करना है हाउ मेनी क्वेश्चन शी डिड आंसर करेक्टली और इनकरेक्टली। तो आप इनकरेक्टली निकालोगे करेक्टली आ जाएगा, करेक्टली निकालोगे इनकरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से जयंती आंसर्ड x क्वेश्चन करेक्टली एंड y क्वेश्चन इनकरेक्टली। तो करेक्ट क्वेश्चन के 1 मार्क मिल रहा है आपको, मल्टीप्लाई बाय 1, और इनकरेक्ट क्वेश्चन का हाफ मार्क रिड्यूस हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1/2, है ना। कितना मार्क्स रिड्यूस हो रहा है, हाफ, तो हाफ रिड्यूस होते ही कितना हो जाएगा 1/2। और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा बच्चों, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 90 मार्क्स, जितने मार्क्स आपके आए हैं। बट जितने क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए वो कितने हैं, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट मिला के जो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो कितने हैं 120। तो उसने करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 120 हो जाएगा बट मार्क्स 90 आए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन को फिर से अरेंज करता हूं। तो क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये 2 रिड्यूस हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखना, ये तो बन जाएगा अपना 2x, ठीक है, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा y, और ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 180। कोई कंफ्यूजन है क्या बच्चों, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रिड्यूस हो जाएगा, y आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 180 आ गया। फाइन, वी गॉट बोथ द इक्वेशन अवेलेबल हियर। अब देखो यहां से y से y कट जाएगा इजीली। ठीक है, क्या है आपकी बार, कोफिशिएंट सेम साइन डिफरेंट, अगर साइन डिफरेंट होते तो ऐड कर देते हैं, तो बस ऐड करते ही ये y से y गया, 2x और x 3x इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सम करेंगे तो 300। ठीक है, सिंपल। अब आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300/3 एंड फाइनली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 300/3 एज 100, है ना। तो आपने जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए वो कितने हैं, दैट x इज इक्वल्स टू 100 इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन शी आंसर्ड करेक्टली। क्या क्वेश्चन है, यही पूछा था,
क्या क्वेश्चन है, ये पूछा था हाउ मेनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली, ये पूछा था, x इज इक्वल टू 100 निकाल लिया। ठीक है, तो भैया स्टार्टिंग में अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में मेंशन कर सकते हो, लेट शी आंसर्ड x क्वेश्चंस करेक्टली and y questions incorrectly ठीक है, तो she answered x question correctly, y question incorrectly, hence then we are solving, we are getting this one and x is equals to 100, she answered correctly question। तो आप लास्ट में लिख देना hence she answered 100 questions करेक्टली। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्टली भी पूछा जाता कि कितने क्वेश्चन इनकरेक्टली आंसर दिए, अब तो आप निकाल ही सकते हो। 120 टोटल क्वेश्चन है, उसमें से कितने क्वेश्चन करेक्टली आंसर दिया उसने, 100 है ना। 120 माइनस 100 करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 20 क्वेश्चन इनकरेक्टली। कैलकुलेशन को भी वेरीफाई कर सकते हो, कैसे, 100 क्वेश्चन करेक्टली आंसर दिए, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स बनेंगे, 100 पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेंगे, 100 मार्क्स हो गए ना। तो अब अपने पास टोटल मार्क्स कितने हो गए, 100 जो उसने करेक्ट क्वेश्चन से जनरेट किए है ना। उसके बाद 20 क्वेश्चन शी आंसर इनकरेक्टली, क्लियर। तो पर क्वेश्चन के कितने मार्क्स रिड्यूस होते हैं, 0.5, दैट इज 1/2। तो 20 क्वेश्चन के 10 मार्क्स रिड्यूस हुए, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। समझ गए बच्चों, अभी डन विद दिस क्वेश्चन। तो अब ध्यान से देखो, जितने भी अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन थे, वी हैव डन एवरी क्वेश्चन, और अब आप सारे क्वेश्चंस को मन लगा के खुद से सॉल्व करोगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, वी आर ऑलवेज देयर। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहोगे और मार्क्स लाते रहोगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।